आदाब, जय मूल निवासी दोस्तों। आज हमारे देश में बड़ी ज़बरदस्त तरीके से फिर दोबारा से चुनाव आ रहे हैं यूपी के, और मॉब लिंचिंग का कार्यवाही दोबारा से देखने में मिल रही है। एक अभी लोनी की घटना भी मैंने देखी है जो बड़ी निंदनीय है। कुछ आतंकवादी लोग, जय श्री राम संगठन के लोग, जो पूरी तरीके से देश में विद्रोह फैला रहे हैं, आपसी मतभेद फैला रहे हैं, सामाजिक बदनामी फैला रहे हैं, एक मज़हब को टारगेट करके कुछ कार्यवाही कर रहे हैं। तो उन हरामजादों से मैं पूछना चाहता हूं, आतंकवादियों से, उन देशद्रोही ताकतों से, कि वो लोग अकेला देख करके, एक मजलूम देख करके उन पे आक्रमण करते हैं। यदि आप लोगों ने माँ का दूध पिया है, या आपका जय श्री राम जो आतंकवादी था, राम नाम का भी, उसका नाम पुष्पमित्र शुंग था, कोई राम नाम का कोई व्यक्ति नहीं था, कोई मज़हब का नहीं था, लेकिन वो पुष्पमित्र शुंग का नामक एक व्यक्ति था तथाकथित, और उसने अत्याचार किए थे। आप लोग भी ऐसे अत्याचार कर रहे हो तो आप में और उसमें कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन यदि आप इस तरीके से माहौल ख़राब करते हैं पूरे देश का, और या कोई भी उससे तत्व गुंडा और उससे संगठन से जुड़ा हुआ, तो मैं पूरे भारत देश के प्राइम मिनिस्टर से, मुख्यमंत्री से, राष्ट्रपति से, या और जो भी अहले दीगर अपने इस देश को चलाने में सहयोग कर रहे हैं, तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो ऐसी गलत आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें, उस पर देशद्रोही का मुकदमा दर्ज हो, उन पर पूरी तरीके से फांसी का हुक्म जारी हो, और सरेआम फांसी दी जाए। चौराहे पर खड़े करके उन लोगों पर पत्थर बरसाने का काम किया जाए, तब जा कर के ये घटनाएं रुक सकती हैं। यदि हमें अपने भारतीय संविधान की रक्षा करनी है, भारतीय संविधान की सम्मान को बचाना है, भारतीय लोगों को बचाना है, भारतीय मजलूमों को बचाना है, भारतीय एकता को बचाना है, तो आप और हम मिल कर के इस लड़ाई में साथ दें, और आप हमारा साथ दें। बहुजन मुक्ति पार्टी, SC ST OBC माइनॉरिटीज़ सब एक DNA के भाई हैं, कोई दूसरा विदेशी नहीं है। हम लोग सब मूल निवासी हैं, और ये लोग समझें कि ये कुछ षड्यंत्रकारी पूरे देश में विद्रोही और गलत नीतियां फैला रहे हैं, गलत नीतियों पर चल रहे हैं। उनको समझ आनी चाहिए कि सब आपस में DNA के खून के भाई हैं, कोई दुश्मन नहीं है। जो दुश्मन है वो साजिशें रच रहा है, हमें उससे बचना हो, उस मनुस्मृति वाले मनुवादी लोगों से बचना होगा, क्योंकि इस देश में मूल निवासियों का राज 85% का होना चाहिए, लेकिन 3% का हमारा दुश्मन जो मनुस्मृति लागू करना चाहता है, वो पूरे देश पर 80% काबिज हो चुका है और काबिज हो रहा है। लेकिन SC ST OBC को आपस में लड़वा कर मोहरे बना रहा है। तो उस बात को समझें, क्योंकि हम लोग एक दूसरे की हेल्प करें। इंसानियत जिंदाबाद, मानवता जिंदाबाद। जय मूल निवासी। थैंक यू।